दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीएम मशरूम में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है, गलतियां हैं जो हम फार्मिंग के वक्त कर बैठते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा ले। दोस्तों, मशरूम फार्मिंग टोटली बहुत ही टेक्निकल है, साइंटिफिक है। ये एक फंगस को हम लोग फार्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो अगर हमें नहीं पता है तो हम मिस्टेक कर बैठते हैं। तो वो सारी कॉमन मिस्टेक्स मैंने लगभग जितने फार्मर्स की बात सुनी है, उनके प्रॉब्लम्स को जितना मैंने देखा है, तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी छोटी कुछ बातें अगर उन्हें पता चल जाए तो नए फार्मर, पुराने फार्मर, हर किसी को फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, ये है ऑक्सीजन इम्बैलेंस। एक फार्म जो है, इसमें एक्चुअली हम जब ओस्टर मशरूम की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ओस्टर मशरूम का जो फार्म होता है दोस्तों, इसमें फ्रूटिंग स्टेज आने से पहले, मतलब हमारा जो फसल है ये निकलेगा उससे पहले जो स्टेज रहता है, जब हम लोगों ने जब सिलेंडर बनाया है, जो शुरुआत के 15 दिन होते हैं, उस वक्त जो है ऑक्सीजन CO2 का एक अलग परिमाण चाहिए हमें, और अगले 15 दिन, उस 15 दिन के बाद एक अलग हमें एटमॉस्फेयर चाहिए। ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमें ये बात नहीं पता है तो हम बहुत सारी गलतियां कर बैठेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जो पहला स्टेज होता है जब माइसीलियम रन होता है, जो शुरुआत के 15 दिन होते हैं, जब हमने जस्ट बैग को बनाया है, उस शुरुआती 15 दिन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए। उस वक्त हमें विशेष किसी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। अगर उस वक्त हमारा माइसीलियम जो है जस्ट हमारे भूसे में फैलता है, उस वक्त हमारा स्ट्रॉ जो है धीरे धीरे जो बेड है वो वाइट बनता रहता है। और जैसे ही 15 दिन खत्म हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाता है, जहाँ पे अब हमें इसको फ्रूटिंग के लिए तैयार करना है कि हाँ, हमारा फसल निकले। ध्यान रखिए, मशरूम हमारा 20, 25, 30 दिन में निकलेगा। पर इसके दो भाग हैं, मैं बता रहा हूँ। पहला भाग जो कि शुरुआत के 15 दिन है, तब हमें हाई CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगला जो भाग है जो कि 15 दिन के बाद से अंत तक रहेगा, वो है हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब दोस्तों, ये क्या तरीका है, ये क्या होगा, कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर फार्म में ऑक्सीजन नहीं रहेगा, हाई कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, तो ये आपके जो मशरूम हैं, ये देखिए इतने लंबे लंबे निकलने लगेंगे। ये एकदम देखिए किस तरह से लंबा बनते जा रहा है। मशरूम कैसा होना चाहिए? एकदम बढ़िया आकार का होना चाहिए ना, गोल होना चाहिए। कई बार तो ऐसा भी नहीं निकलेगा, अजीब सा सूखा सूखा सा, गोल सा, वियर्ड किस्म का निकलने लगेगा आपका मशरूम। आप समझ जाइए कि अगर आपका 15 दिन खत्म हो गया, आपने अभी वाटर स्प्रे शुरू कर दिया, आपको मशरूम का फसल अभी निकलने वाला है, तो आप इमीडिएटली अपना जो फार्म है उसमें इस तरह से बंदोबस्त करिए कि दिन में 10, 12, 13, 14 घंटा नया फ्रेश हवा आए, ऑक्सीजन आए। अगर डेली का डेली आपके फार्म में नया हवा नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? आपका जो माइसीलियम है, जो बेड है, वहां से कंटिन्यू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। पूरे घर में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाएगा। CO2 जमा होगा तो पहली बात तो ये कि गर्म हो जाएगा घर। द्वितीय बात, आपका मशरूम अच्छा नहीं होगा, फसल कम निकलेगा, इस तरह से लंबा आकृति का निकलेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है? आपको उसमें ऑक्सीजन देना है। और ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि हाँ, ओस्टर मशरूम एकदम अंधेरे में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके घर में इनडायरेक्ट सनलाइट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरना चाहिए। लाइट डायरेक्टली गिरता है तो मशरूम थोड़ा ब्लैक सा रहता है। अदर देन दैट, हमें बस ऑक्सीजन का ध्यान रखना है। किसी किसी का फार्म अगर इस तरह है कि हाँ, नया फ्रेश हवा अंदर आने का कोई उपाय नहीं है, तो आप एग्जॉस्ट फैन लगाइए। आप इस तरह एग्जॉस्ट फैन लगाइए कि डेली का डेली अंदर का जो हवा है, खींच कर वो हवा बाहर निकाल दिया जाए और फ्रेश हवा एंटर हो कहीं से। तो आप इस तरह का अपना फार्म बनाइए कि आप उसकी हवा का नियंत्रण कर सकें। अगर आप जस्ट बना के लटका के रख देंगे और सोचेंगे मशरूम निकलता रहेगा बहुत बढ़िया से, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा उसका ऑक्सीजन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बेसिक जो गलती है हम लोग कर बैठते हैं, ये आप ध्यान रखिए। दूसरी जो गलती है, हम कहेंगे इसको वेट स्ट्रॉ और एक्सेस मॉइस्चर इन सबस्ट्रेट। जो भूसा होता है, जो बेड होता है, उसमें अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग जल्दीबाजी कर बैठते हैं, सही से हम उसको सुखा नहीं पाते हैं। हम लोगों को पहले क्या करना होता है ओस्टर मशरूम में, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको दिखा रखा है, मैं सारे वीडियोस अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भूसा जब हम लोग स्टेरलाइज कर लेते हैं, उसके बाद वो तो पूरी तरह गीला रहता है, बहुत ज़्यादा नमी रहती है उसमें। अब हमें क्या करना है? उसको सुखाना है। वी हैव टू ड्राई द सबस्ट्रेट।
एंड वी हैव टू ड्राई इट अप टू द एक्सटेंड, हमें कितना सुखाना है कि अगर हम अपने एक हाथ से अगर भूसे को हाथ में ले और जोर से दबाएं तो किसी तरह से भी एक भी बूंद पानी टपकना नहीं चाहिए। अगर पानी टपक रहा है तो समझ जाइए कि उसमें भूसे में पानी ज़्यादा है। हमें इतना ही बस करना है कि हम दबाएं, हाथ गीला गीला होगा बट हाँ पानी नहीं गिरेगा। बाई चांस अगर पानी रहेगा तो आप खुद सोचिए, एक भूसा जो कि गीला है वो भी पन्नी के अंदर पैक्ड है, कैसे बचेगा, वो तो सड़ जाएगा। तो दोस्तों गीला भूसा रहने से उसमें अलग अलग फंगस आएंगे, इन्फेक्शन आएगा, उसमें बैक्टीरिया आएंगे, उसमें कीड़े आके उसमें बैठेंगे, मक्खी अटैक करेगी। इसलिए कभी भी ध्यान रखिए कि हमारा जो भूसा है उसमें प्रॉपर नमी, प्रॉपर मॉइस्चर लाना बहुत ज़रूरी है। ये गलती बहुत बार हो रही है आजकल कि फार्मर जो है जस्ट भीगे हालत में बैग बना के लटका देता है। देखिए ये एक एग्जाम्पल है, ये बैग के अंदर बहुत ज़्यादा नमी है, पानी बहुत ज़्यादा है। पानी ज़्यादा होने का कारण आप देखेंगे कि बैग को दबाने से पानी रिस रिस के गिर रहा है, लाल हो जा रहा है, पीला हो जा रहा है। जो माइसीलियम है, जो जो स्पॉन है, वो रन ही नहीं होता है उस वक्त, वो एक ही जगह रह जाता है एकदम, और वहीं पे बैठ जाता है, कुछ होता ही नहीं है, सिलेंडर एज इट इज रह जाता है। ये सारे लक्षण है कि हमने जो है नमी ज़्यादा छोड़ दिया है, बैग को अच्छे से हमने सुखाया नहीं है। अगला जो हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, फार्मर्स लोग गलती करते हैं, वो ये है कि पानी छिड़कना कब है, कब स्प्रे करना है, कब नहीं, इसमें गलती है। काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हैं। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए, शुरुआत के 15 दिन आपको कोई भी पानी स्प्रे नहीं करना है। आपने ओयस्टर मशरूम का बैग जो है उसको बनाया, फिर चाहे आप उसको रैक में रखिए, ज़मीन पे रखिए, लटका के रखिए, वो फैक्टर नहीं है। हाँ, कहाँ पे रखते हैं, वो घर कैसा है और वो साफ सुथरा है कि नहीं, इस बारे में मैंने विषय में वीडियो बनाया हुआ है, आप वो ऑब्वियसली देख लीजिए। पर कॉमन मिस्टेक क्या है कि पानी पहले दिन से नहीं देने लगना है। हमने तो अभी अभी जस्ट बैग बनाया है, इसके अंदर अच्छा खासा पानी है, अगर हम अभी ऊपर से और पानी देंगे वो खराब हो जाएगा। हमें वेट करना है, 15 से 20 दिन लग जाते हैं तापमान के हिसाब से। पूरा बैग उसको वाइट होने दीजिए, सफ़ेद होने दीजिए। और जब वो पूरा सफ़ेद हो जाएगा, पूरा स्पॉन उसमें रन हो गया, अब उसकी बारी है कि हाँ अब वो फसल निकलेगा। अब वो रिप्रोड्यूस करना चाहेगा कि हाँ फिर से हम अब वो मशरूम निकलने का टाइम आ जाता है। तो हमें पता कैसे चलेगा पानी कब देना है? अब बस समझ लीजिए कि 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, बैग पूरा सफ़ेद हो गया है, अब पानी देने का समय है। अब आप बैग में काफ़ी सारे छेद कर दीजिए बड़े बड़े पेंसिल से, या फिर पहले से अगर आपने छेद करके रुई डाल रखी है तो फिर आप अच्छी बात है, रुई हटा लीजिए। पर याद रखिए शुरुआत में जब बेड बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं मैंने बता रखा है, उसमें भी छेद होता है ना। अगर वो सब आपको नहीं पता है कि टोटली फार्मिंग करते ही कैसे है, बेसिक से शुरू करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पहले उन वीडियो को देखिए फिर इस वीडियो में आइए। इस वीडियो में हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि जब आप फार्मिंग करते हैं तब क्या गलतियाँ करते हैं, और फार्मिंग कैसे करते हैं ये आपको पहले से आना चाहिए। तो दोस्तों पानी का स्प्रे आप लोग शुरुआत में जब पूरा माइसीलियम रन हो जाएगा उसके बाद स्प्रे शुरू करेंगे। उसके बाद वो स्प्रे कितनी बार करना है? कम से कम एक बार तो करना ही है। आप मॉर्निंग में एक बार करिए, और अगर बहुत गर्मी है तो 2 बार करिए, कई बार बहुत ही ज़्यादा गर्मी है रूम में तो फिर 3 बार भी करिए। पर जो भी करना है करिए। देखिए, पिन हेड के ऊपर स्प्रे करिए, कभी भी डायरेक्ट मशरूम के ऊपर स्प्रे मत करिए। आप ये देखिए जो स्लाइड में फोटो है, ये इसे कहते हैं पिन हेड, अंकुर। जब धीरे 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 वो निकल रहा है जस्ट, ये छोटी हालत में आपको इस पे स्प्रे करना है। कैसे करना है? जैसे हम सैलून में जाते हैं, नाई हमारे सिर पे कैसे स्प्रे करता है वैसे। ऐसे ये नहीं कि मग उठा के बाल्टी उठा के डाल दिया, नहला दिया, फिर तो खराब हो जाएगा। हमें हल्का से स्प्रे करना है बढ़िया से, कि मॉइस्चर नमी बनी रहे, है ना। हमें ये पिन हेड पे स्प्रे करना है, पिन हेड रातों रात डबल बढ़ जाएगा एकदम। आपका मशरूम जो है बहुत तेजी से ग्रो होता है, हमको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। अगले ही दिन आप देखिएगा अगर ये लगभग लगभग बड़ा हो गया है ना, मीडियम साइज का आ गया है, तो आप उस पे स्प्रे मत करिए। अब ये वाला बैग देखिए, इसमें क्या किया गया है, फार्मर ने मशरूम बड़े हो गए थे उस पे भी पानी डाल दिया। अगर मशरूम बड़े हो जाएंगे और उस पे आप पानी डालेंगे तो मशरूम क्या है, बहुत डेलिकेट है, वो पूरा का पूरा पानी से ही बनता है। अब उसके ऊपर आप और पानी डाल देंगे तो वो फिर सड़ने लगेगा, खराब हो जाएगा। तो हमें मशरूम सूखे सूखे चाहिए, ये नहीं कि एकदम गीले गीले भीगे हुए। कोई भी सब्जी अगर पानी डालोगे तो वो सड़ेगा ही ना, सिमिलर सिचुएशन है। तो आपको पानी डालना है जब वो पिनहेड हालत में है। तो क्या उपाय है दोस्तों, जब आप लोगों का मशरूम निकलने लग जाता है तो वो लगभग डेली ही निकलता है, जब आप डेली ही उसमें निकलने लगेगा मशरूम, तो आप क्या करिए ना कि सुबह सुबह
मशरूम को पहले उठा लीजिए, सारा का सारा तोड़ लीजिए, जो भी साइज़ का हो गया मशरूम बेचने लायक, और उसके बाद उस पूरे फार्म में स्प्रे करिए। फिर एक बार दोपहर को स्प्रे कर लीजिए। अगले दिन फिर मॉर्निंग में आपके मशरूम जितने बड़े होने हैं वो हो जाएँगे, आप उनको उठाइए और फिर स्प्रे करिए। कभी भी फसल को उठाने से पहले स्प्रे नहीं करना है, वरना आपका फसल खराब हो जाएगा। अब बाज़ार में ले जाते-जाते आपका फसल पीला पड़ जाएगा, लाल हो जाएगा, है ना? तो क्वालिटी मेंटेन करना है हमें मशरूम का, तो कभी भी मशरूम के ऊपर डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना है। हाँ दोस्तों, एक और जो मिस्टेक हम कर बैठते हैं कि जो फार्मर है वो फर्स्ट जनरेशन स्पॉन यूज़ नहीं करता है। वो कहीं न कहीं से भी कहीं भी उठा के ले आएगा बीज, मशरूम का स्पॉन तो सब एक ही तरह दिखता है कि हाँ चलो, पर बाद में फसल नहीं आता है, पैदावार नहीं होता है, माइसीलियम रन ही नहीं होता है, रुक जाता है। कई बार तो होता है कि एक बार बस मशरूम आया फिर निकला ही नहीं, फलन ही नहीं निकलेगा, फसल ही नहीं निकलेगा, तो आपका तो कॉस्ट ही नहीं आएगा। तो दोस्तों, किसी भी पेड़ का जैसे बीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्वालिटी कैसी है ना? सिमिलरली दोस्तों सेम किस्सा है, यहाँ स्पॉन आपका फर्स्ट जनरेशन होना चाहिए। अभी आप बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन कुछ नहीं, बस उसको मल्टीप्लाई नहीं किया गया हो। मशरूम का स्पॉन बनता कैसे है? मशरूम का जो फंगस जो है, उसी को लेकर हम गेहूँ, धान या जो भी सबस्ट्रेट है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं वेरियस मेथड के थ्रू। अभी क्या होता है, कई बार ऐसा होता है लैब में, क्या करते हैं वो लोग, एक ही बीज के पैकेट से और 10-20 पैकेट और बीज बना दिया। फंगस है वो तो फैलेगा ही, पर क्या होता है उसको हम जितना मल्टीप्लाई करेंगे एक बीज से और जितने बीज बनाएंगे उतना ही उसका स्ट्रेंथ कम होता रहेगा। जितना हम उसको और फैलाएंगे, जितना और फैलाएंगे उतना ही उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। स्ट्रेंथ कम होने से क्या होगा दोस्तों, कई बार कंटेमिनेशन जो होता है वो ज़्यादा आते हैं। मशरूम में ग्रीन मोल्ड ज़्यादा आएंगे, बैक्टीरिया ज़्यादा आएंगे, इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, पैदावार कम होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप कोशिश करिए हमेशा कि फर्स्ट जनरेशन स्पॉन का इस्तेमाल करें। और आप चाहे तो अगर आपको स्पॉन नहीं मिल रहा है आपके पास आसपास में फर्स्ट जनरेशन, आप हमसे ले सकते हैं। आप www.bmmushroom.com में विज़िट करके हम आपको डिलीवर कर देंगे, कोई इशू नहीं है। और हमारे पास बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में स्पॉन मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेट है या ऐसा है। बस हमारा टारगेट ये है कि आपका फसल अच्छा हो, आपका मशरूम अच्छा निकले, ताकि आप सक्सेसफुली मशरूम फार्मिंग कर सकें। अगला जो वो कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, ये है अनहाइजीनिक कंडीशन। हमें हमेशा से ऐसा लगता है कि खेती बाड़ी हो रही है, भूसे से हो रहा है, सब गंदा गंदा ही तो है, धूल धूल है, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है। ये फंगस का फार्मिंग है ना, इसमें बहुत इजीली कंटेमिनेशन आ सकता है। अब हमको एक्चुअल में पता है कि कितना आसान है, हम मुंह से बोलते हैं तब भी बैक्टीरिया वायरस निकलता है। तो सोचिए हमारे हाथों में कितने जीवाणु हैं, ये तो अब हमें अच्छे से ही पता चल गया है। तो कहने का यही मतलब है कि जब हम फार्मिंग करते हैं तो हमें इसी तरह से हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना है। होता ये है कि हम लोग फार्मिंग करते हैं उसमें भूसे का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों भूसा कहाँ से आता है? भूसा खेत से आता है। वहाँ घास होते हैं, जंगल होता है, मिट्टी होती है। और ये जो दूसरे जो फंगस होते हैं, जो हम लोग देखते हैं हजारों किस्म के, जो जहरीले फंगस भी होते हैं ऑब्वियसली, बहुत सारे फंगस होते हैं मिट्टी में जो बरसात पे जो निकल जाते हैं। तो होता ये है कि दोस्तों उसके जो स्पोर होते हैं, स्पोर ये मतलब कि उसके अदृश्य बीज, जैसे पेड़ का बीज गुठली हमें दिखती है वैसे ही मशरूम के भी बीज होते हैं, पर वो दिखेगा नहीं, वो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। वो उड़ उड़ के आपके भूसे में बैठ जाते हैं, वो बैठेगा ही, वो हवा में उड़ते रहते हैं। ये यही कारण है कि हम लोग डायरेक्टली भूसे को हम लोग अगर अपने बीज से बनाते हैं तो फिर कभी मतलब हम बिना स्टेरलाइज किए तो काम कर ही नहीं सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करें। हमारा जो भूसा है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे फंगस, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस पड़े हुए हैं। अगर हम उसको सही से अगर हम उसको स्टेरलाइज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगा ही। तो उसमें से हम बनाना चाहेंगे ऑयस्टर मशरूम, हम बनाना चाहेंगे मिल्की मशरूम, बनाएंगे बटन, निकलेगा कुछ और। कारण यही है कि हम लोग सोचते हैं कि क्या हो गया, बीज में कुछ और आ गया क्या? नहीं, होता ये है कि हमारे भूसे में पहले से ही दूसरे दूसरे मशरूमों के वो रखे हुए हैं, बीज पड़े हुए हैं, अदृश्य स्पोर। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये गर्मियों में अक्सर हो जाता है, काफी लोगों के। ये कहाँ से आया है? उनके भूसे में पहले से ही पड़ा था। हमें ये करना है कि जिस एरिया में हम मशरूम की फार्मिंग कर रहे हैं, जिस एरिया में बैठ के बेड बना रहे हैं, वहाँ पे हमेशा टाइम टू टाइम हम ब्लीचिंग पाउडर से उसको वॉश करें, पोटेशियम पर परमैंगनेट यूज़ करें, सफाई रखें,
फंगस वहाँ पे नहीं रहे, बैक्टीरिया ना रहे, हम इसका ध्यान रखें। और जहाँ हम फार्मिंग कर रहे हैं, जो इस फार्म के अंदर कर रहे हैं, वहाँ टाइम टू टाइम हम नीम ऑयल स्प्रे करें। नीम ऑयल एकदम हर्बल और बेस्ट इंसेक्टिसाइड है, हम इसको हमेशा स्प्रे करें ताकि वहाँ पे कोई भी कीड़े मकोड़े ना आए। कीड़े मकोड़े भी बहुत बार बैक्टीरिया लेकर आ जाते हैं फार्म में, तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि केमिकल पाश्चराइजेशन बहुत लोगों को नहीं आता। मैंने आपको काफ़ी बार सिखाया है कैसे बॉयल करके आप भूसे को एकदम जीवाणु मुक्त कर सकते हैं, ये सारे फंगस कैसे मर जाते हैं गर्म करने से। पर बहुत बार संभव नहीं होता है। आप लोग काफ़ी बार बोलते हैं कि केमिकल से हम कैसे करें। केमिकल का मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है कैसे करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, केमिकल स्टेरिलाइजेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब बीएम मशरूम हमारे यूट्यूब चैनल में आइए और यहाँ पे जाने के बाद कम्युनिटी वाले सेक्शन में आइए। यहाँ देखिए मैंने पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, ये भी बहुत आसान है। आपको आपको क्या करना है, मैंने विधि दी हुई है। आप केमिकल से भी अपने सबस्ट्रेट को, जो भूसा है, उसको स्टेरिलाइज कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है। आप 20 केजी जो भूसा है, जो 20 केजी जो ड्राई भूसा है आपका, इसको पानी में डालिए। पानी में डालने से पहले पानी में क्या क्या मिलाना है मैं बता देता हूँ। 20 केजी के हिसाब से आपको चूना डालना है, चूना स्टोन वो 2 केजी, ब्लीचिंग पाउडर 50 ग्राम, इंडोफिलेम 45। ये एक फंगीसाइड है, इसी तरह के जो फंगस जो ऑलरेडी रह जाते हैं भूसों में, उन सबको मारने के लिए 5 ग्राम। ये सब एकदम सटीक होना चाहिए। 19-20 हो सकता है, पर ये नहीं कि आपने ब्लीचिंग ज़्यादा डाल दिया, वो हानिकारक करेगा। इंडोफिलेम 45 जो भी मैंने बताया है यहाँ पे, एकदम कोशिश करिए कि आप ऐसा ही डालें। अब आपको लगेगा कि पानी कितना डालें, पानी इम्पोर्टेंट नहीं है, भूसा इम्पोर्टेंट है। आपका भूसा जब तक पूरा का पूरा डूब ना जाए पानी में, उतना ही पानी डालिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भूसा जब आप वहाँ से निकाल लेंगे और वो सूख जाएगा, तब उसमें फिर से केमिकल्स और मिलाने हैं आपको। लाइम पाउडर, मतलब जो चूने का जो पाउडर है। पहले तो आपने जो चूना डाला वो पान वाला चूना, जो कि एकदम लाइव चूना होता है, पानी में देते ही एकदम गर्म हो जाता है पानी। और ये जो है इसका पाउडर हो गया। ये पाउडर आपको 500 ग्राम, उसी 20 केजी भूसे का हिसाब है ये। इसमें बेविस्टिन यूज़ करिए, ये भी एक फंगिसाइड है, ये 40 ग्राम। तो आप लाइम, बेविस्टिन और ये प्लेंटोमाइसिन, ये एक मेडिसिन है, ये भी बैक्टीरिया और फंगस के लिए ही है, 5 ग्राम। और जिप्सम पाउडर, जिप्सम पाउडर एक सप्लीमेंट है, देते हैं तो ठीक, नहीं देते हैं तो भी चलेगा। जिप्सम जो एक्सेस पानी खींच लेगा, और काइंड ऑफ सप्लीमेंट, आपका मशरूम ज़्यादा वाइट निकलेगा, अच्छा निकलेगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी। ये सारे पाउडरों को एक साथ मिलाइए और पूरे के पूरे भूसे में मिला दीजिए। यही है, इतना ही करना है। या तो आप बॉयल करिए, मैंने आपको बॉयलिंग मेथड बता रखा है, बॉयलिंग मेथड बता रखा है, आप ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर इजी ऑर्गेनिक प्रोसेस ये दे सकते हैं। अब अगर आपको ऑर्गेनिक नहीं करना है, इनऑर्गेनिक ही करना है, तो आप ये वाला केमिकल यूज़ करिए। देखिए मैंने जो आपको केमिकल मेथड बताया, इसमें कहीं भी फॉर्मेलिन का यूज़ नहीं है। आप फॉर्मेलिन मत यूज़ करिए, फॉर्मेलिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल है। उससे आप फार्म को साफ़ करिए, हर चीज़ करिए, पर ज़रूरत नहीं है उसको आपको भूसे में मिलाने का। बस सिंपल सा फार्मूला है, आपके लिए हमेशा काम करेगा ये फार्मूला। इसके बाद जो आपका प्रॉब्लम जो आता है, ये है नॉन मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। ये देखिए जो तापमान है, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग फार्मिंग में हर चीज़ सही करेंगे, पर तापमान अगर नहीं सही मेंटेन करेंगे तो भी गड़बड़ होगा। हमें तापमान देखिए ढींगली ओयस्टर मशरूम के लिए 20 से 30 डिग्री रखना है। इसी तरह हर मशरूम का एक टेम्परेचर है। मैं आपको हमारा वेबसाइट bmmushroom.com, वहाँ पे जाकर टेम्परेचर चार्ट देख सकते हैं कि हर मशरूम के लिए कितना टेम्परेचर है। आपको बहुत ज़रूरी है, या तो आप इस टेम्परेचर को मेंटेन करिए, नहीं तो फार्मिंग मत करिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने ऑयस्टर मशरूम लगा दिया और आपके फार्म में 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया और आप आशा करते हैं कि मशरूम निकल जाए। मैक्सिमम चांस है कि आपका तब ये मशरूम निकलेगा, ऑयस्टर तो निकलेगा नहीं, ऐसा ऐसा निकलेगा। तो दोस्तों 30 डिग्री भी बहुत टफ होता है, कोशिश करिए 28 तक रखने के लिए। 30 मेंटेन करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि रात को हो सकता है फार्म ठंडा हो जाए। पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और स्टेरिलाइजेशन सही से नहीं रहेगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी आपके लिए। ये इंक कैप मशरूम ये जो होता है, ये निकलेगा। ये जहरीला नहीं है, दिखने में बहुत बेकार है, पर जहरीला नहीं है, डरने की बात नहीं है। पर ये खाने लायक तो है ही नहीं, ऐसे तो खाते नहीं है। ये होना मतलब आपका बेड एकदम खराब हो जाएगा। 80% चांस है आपका बैग फिर ठीक नहीं होगा। ये देखिए कैसे सफ़ेद सफ़ेद ये सब फंगस है।
ये सब इन्फेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा अगर गर्म हो जाए फार्म तो भी होता है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 25 दिन में मशरूम तो निकल जाता है, 20 से 25 दिन में। और अगर आप ह्यूमिडिटी 70% से ऊपर मेंटेन करें और टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री मेंटेन करें तो आपका मशरूम बहुत अच्छा होगा। दोस्तों इसके अलावा प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं, किसी भी खेती में आप कोई भी काम करो उसमें प्रॉब्लम्स तो होंगे और प्रॉब्लम्स हमें सिखाते हैं। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है जो अक्सर फार्मर्स फेस करते हैं, जैसे ग्रीन मोल्ड उनके फार्म में आता है। अलग अलग प्रकार के कीड़े आ जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप सिंपल उन वीडियो को देखिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लगभग मैक्सिमम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैंने दिए हुए हैं वीडियो में, इसलिए आप सारे वीडियो एक बार ज़रूर देखें। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप बहुत ही दुविधा में हैं या फिर कोई समस्या है या डाउट है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहे आप हमारे वेबसाइट में हमें संपर्क करें। और बहुत अच्छा है आप लोगों ने हमारे इतना सपोर्ट किया, हमारे सब्सक्राइबर दिन बर दिन बढ़ रहे हैं और मेरा मोटिव कंप्लीट होता जा रहा है। जैसे जैसे हम आप तक पहुंच रहे हैं और आप लोग इतने ईमेल, इतने व्हाट्सएप, इतने मैसेजेस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो सिचुएशन है हर किसी को अभी, चाहे वो कहीं जॉब करे ना करे, स्वावलंबी बनना चाहिए। फार्मिंग करिए और स्वावलंबी बनिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे से आप कुछ और जानना चाहते हैं, किसी और नए विषय में अगर आप चाहते हैं वीडियो हम बनाएं, तो आप ऑब्वियसली हमें कमेंट में लिख के दीजिए आप नेक्स्ट किस बारे में जानना चाहते हैं, क्या किस विषय में हम आपसे वीडियो बना के डिस्कशन करें। थैंक यू।